हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, काव्या शो का रिव्यू करते हैं। पिछले एपिसोड में दिखाया गया था किस तरह काव्या जो है गिरिराज प्रधान के घर जाकर और अनाथालय के जितने भी बच्चे होते हैं सभी को ले जाती है और गिरिराज प्रधान के घर पर ही सभी बच्चों को कहती है पढ़ने को। तो वहीं गिरिराज प्रधान जो है बिल्ली की व्यवस्था कर देते हैं अनाथ आश्रम के लिए। ये तो काव्या की जो है पहली जीत हो गई, जो कि काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे जो थे अनाथ आश्रम के वो सभी जो है अंधेरे में ही पढ़ाई कर रहे थे, जो कि बिजली की व्यवस्था कराकर सुंबुल ने अपनी पहली जीत हासिल की। वहीं गिरिराज प्रधान कहते हैं, इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा हुआ? काव्या से कहते हैं। काव्या कहती है, जिस तरह मैंने बिजली वापस ले लिया उसी तरह से मैं अपने पापा को भी घर ले आऊँगी बेगुनाह साबित करके। तो फिर काव्या जो है सभी बच्चों को लेकर बस पर उसके अनाथ आश्रम में उसे पहुंचा देती है। वहीं काव्या जो है सीधा अपने घर पहुंचती है, जहां वो बैठकर कई सारी चीज़ें को सोच रही होती है, किस तरह से वो जो है अपने पापा को बाहर निकालेगी। इसी बीच जो है शुभ आता है और जो काव्या जो है उसे लगता है कि हो सकता है वो आदि हो, लेकिन वो शुभ होता है। फिर शुभ कहता है, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। फिर काव्या कहती है, मुझे अभी किसी से बात करने की कोई बात करने का किसी से भी मेरा मन नहीं है। लेकिन शुभ कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे बहुत चिंता होती है तुम्हारी, तुम उदास होती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ये तुम जानती हो। लेकिन काव्या को इन सारी बातों से कोई अब लेना देना ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से शुभ ने उसके साथ किया, अब वो शुभ को पहले जैसा नहीं मानती है, ना उसे दोस्त समझती है। दोस्तों, इसी बीच जो है सुंबुल को एक लेटर आता है, जिसमें जो है उसके पापा को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें देखकर सुंबुल जी यानी काव्या काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। तो शुभ जो है उसका सहारा बनते हैं और उसे कहते हैं कि तुम कोई भी टेंशन मत लो, तुम्हारे पापा जो है बहुत जल्द घर वापस आ जाएंगे। तो इसी बीच जो है आदि जो है अपनी माँ की बात मानते हुए, जो कि उसकी माँ ने समझाया था आदि की माँ ने, कि जाओ तुम काव्या के पास और उससे कहो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो वही आदि जो है उसके घर तक पहुँच जाता है, लेकिन जब वो शुभ को काव्या के साथ देखता है तो वो अपने कदम जो है पीछे हटा लेता है और उनकी बातें सुनने लगता है। काव्या और शुभ जो है बातें कर ही रहे होते हैं कि आदि किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है काव्या को। यानी कि आदि को जब चोट लगता है तो काव्या को ये महसूस होता है कि शायद कोई वहाँ है। जब काव्या देखने जाती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। वहीं फिर शुभ उससे कहता है कि तुम बेकार में इधर उधर देख रही हो, यहाँ कोई भी नहीं है। लेकिन आदि जो है यहाँ बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आए, क्योंकि वो कह रहा था कि हमेशा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। माँ इसे अपनी बहू बनाने का सोच रही थी और यहाँ मेरा ही बैंड बज गया है। तो इसी बीच जो है आदि का फ्रेंड, जो कि बिहारी, उसका मैं नाम हमेशा भूल जाती हूँ, वो आ जाता है और आदि जो उसके साथ बहुत ही मस्ती मजाक करने लगता है। जो कि ये एपिसोड अगर आपने देखा होगा तो काफ़ी ज़्यादा फ़नी एपिसोड लगा ये, क्योंकि आदि और उसका जो स्टोरी दिखाया गया वो काफ़ी ज़्यादा हंसी वाली थी। फिर काव्या अपने घर पहुंच जाती है तो उसकी माँ जो है बहुत ज़्यादा उदास है, क्योंकि काव्या के पापा हर साल दिवाली पे बहुत ज़्यादा रौनक जमाते थे, चाहे वो मिर्ची लाइट हो या फिर घर को सजाना हो या फिर लक्ष्मी पूजा हो। जितनी भी फेस्टिवल की तैयारियां थी वो सारे जो है काव्या के पापा ही करते हैं। ये सारी बातें बोलकर जो है काव्या की मम्मी काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। तो वहीं काव्या जो है अपने मम्मी को खुश करने के लिए सारी सजावट खुद से करने लगती है और प्रॉमिस करती है कि वो पापा को दिवाली पे घर वापस लेकर आएगी। वहीं उसकी माँ जो है खाना नहीं खा रही होती है, लेकिन काव्या है, वो अपनी माँ को भी खाना खिला देती है और अपने भाई को भी, और कहती है चिंता ना करने को, और प्रॉमिस भी किया है कि उसके पापा जो है दिवाली पे घर पे ही होंगे। वहीं आदि और उसका फ्रेंड जो है बिहारी, वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि आखिर तुम
हमेशा कुछ भी होता है तो तुम बीच में कैसे आ जाते और तुम्हारा ही नाम क्यों सामने आता है, आखिर इसका पता तो लगाना पड़ेगा। तो फिर इसी बात से जो आदि को एक तरकीब आती है, तो वो डायरेक्ट अपने घर जाता है वहाँ से, और फिर अपने भाई ओमी को बहुत ज़्यादा ड्रिंक कराकर उससे सारी बातें उगलवा ही रहा होता है। कि एपिसोड यहीं तक रहता है दोस्तों। अब आगे के एपिसोड में दिखाएंगे कि क्या ओमी जो आदि का बड़ा भाई है वो सारी सच्चाई बताता है, और क्या अपने इस प्लानिंग में कामयाब हो पाएगा आदि। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।